फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में टॉप रीजंस क्या हैं ओ जर्नल के एसी को खरीदने के लिए और इंडिया में ओ जर्नल के एसीज को परफॉर्मेंस किंग क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, इंडिया में एसी खरीदते वक्त जिस ब्रांड का नाम सबसे टॉप पर आता है वो हमेशा ओ जर्नल ही होता है। इसके एसी परफॉर्मेंस इंटेंसिव होते हैं। कूलिंग में इन एसीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इनकी कूलिंग को मैच कर सके। फ्रेंड्स, ओ जर्नल एसी के सबसे अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराने की सबसे प्रमुख वजह यह है कि ये एसीज डिजाइन अरब कंट्रीज के लिए होते हैं, उनके टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं। इनका कंप्रेसर 55 डिग्री पर भी ट्रिप नहीं करता। ओ जर्नल एसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इनके अंदर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैं आपको ऐसे ऐसे एसी दिखा सकता हूं जो लोग 25-25 साल से यूज कर रहे हैं और उनमें अभी तक कोई खराबी नहीं आई है। ओ जर्नल इसी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि उसके एसीज की क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है और उसके एसी सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ओ जर्नल का अगर आप विंडो एसी लेते हैं तो ये 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के मॉडल में आते हैं। 1.5 और 2 टन इनका थाईलैंड में मैन्युफैक्चर होता है और 1 टन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन इंडिया में 1.5 और 2 टन का मॉडल ही सबसे ज्यादा बिकता है। ओ जर्नल के एसी स्प्लिट हो या विंडो बहुत ही साइलेंट होते हैं और बहुत ज्यादा कूलिंग एफिशिएंट होते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर होने की वजह से लोग इन्हें लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करते हैं। 25-25, 30-30 सालों तक भी लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर भी इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, जो शो करता है कि ये ब्रांड अपनी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। पर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि कंपनी चाहे कितनी भी वैल्यूएबल हो, उसका कितना भी नाम हो, उसके एसी कितने भी अच्छे हो, हर एक ब्रांड के कुछ ना कुछ कॉन्स जरूर होते हैं। तो इस वीडियो में हम इनके प्रोज और कॉन्स दोनों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ओ जर्नल एसी के क्या नुकसान है और क्या फायदे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ओ जर्नल एसीज की कुछ खूबियों के बारे में और इसमें से सबसे पहले है इनका कंप्रेसर। दोस्तों, ये कंपनी अपने एसीज में हाइपर ट्रॉपिकल कंप्रेसर लगाती है और कंपनी कहती है कि ये 52 डिग्री तक ट्रिप नहीं करते, जो एकदम सच बात है। फ्रेंड्स, 52 डिग्री पर अगर कोई एसी ट्रिप ना करे तो मान के चलिए कि वो एसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और आपको किसी भी टेम्परेचर में, मान लीजिए कि अगर बाहर 52-53 तक भी अगर टेम्परेचर चला जाता है तो भी आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी अपने रूम में। फ्रेंड्स, अगला फीचर जो आपको ओ जर्नल के एसी में मिलता है वो है सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम। सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम एक रिमोट में लगा हुआ सिस्टम है जो आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपके एसी के किस पार्ट में क्या दिक्कत आ चुकी है, जिसकी वजह से जब मैकेनिक आपके एसी को ठीक करने आता है तो उसे पूरा एसी खंगालने की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम किस पार्ट में और कहां पर आई है। वो सिर्फ आपका रिमोट चेक करेगा, देखेगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम आ चुकी है, सिर्फ उसी को खोलेगा और आपको एसी ठीक करके वापस दे देगा, जिसकी वजह से आपका जो एसी रिपेयर करने का टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है ओ जर्नल के एसीज में। तो ये थी इसकी सेकेंड खूबी। फ्रेंड्स, अगला फीचर जो हम ओ जर्नल एसीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इसकी इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल का। आपको ओ जर्नल एसी में दोनों में ही, चाहे वो इवेपोरेटर कॉइल हो या कंडेंसर कॉइल हो, 100% कॉपर मिलता है। इस इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल पर इन्होंने एक ब्लू कोटिंग कर रखी है इसे रस्ट से बचाने के लिए। यही नहीं, ये जो फैन अपने कंप्रेसर में यूज करते हैं वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैन होता है। टर्बो शाफ्ट डिजाइन है इनका, जो कि आपके कंप्रेसर में से निकलने वाली गर्म हवा को पूरी अच्छी तरीके से बाहर फेंक देता है और आपके कंप्रेसर को कूल रखता है। फ्रेंड्स, अगला बड़ा जो फीचर आपको ओ जर्नल के इस मॉडल में मिल जाता है वो है इसकी वोल्टेज रेंज का। इसमें आपको 135 से लेकर 265 वोल्टेज तक की एक रेंज मिल जाती है जिसमें आप अपना एसी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जो घर है अगर उसमें ज्यादा वोल्टेज डिपिंग होती है ऊपर या नीचे की, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि ये एक इन्वर्टर मॉडल है।
इसलिए आप जरूर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने घर में लगवा लें, क्योंकि अगर बाय चांस इन्वर्टर मॉडल के अंदर आपकी पीसीबी फूकती है तो उसको ठीक कराने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप एसी खरीदते हैं तो उसके साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीद लें, चाहे वो इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, या उसकी कंपनी कोई भी तरह की रेंज आपको देती हो। ये हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है कि आप उसके साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर चलाएं। फ्रेंड्स, ओ जर्नल के एसी के इस मॉडल का अगला बड़ा फीचर है कि ये R32 या R410 गैस पर ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों गैसें बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और R22 के मुकाबले बहुत ज्यादा कूलिंग एफिशिएंट हैं। तो अगर ये एसी आपके घर में लगता है तो आपको एक चीज की एश्योरेंस होगी कि आप अपनी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और आपको जो कूलिंग मिल रही है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग मिल रही है। फ्रेंड्स, अगला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल का वो है इसके इंडोर यूनिट के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो इवेपोरेटर कॉइल मिलती है वो दूसरे एसी से थोड़ी बड़ी कॉइल होती है, जिसकी वजह से जो कूलिंग जो होती है आपके कमरे में वो ज्यादा तेजी से होती है और ज्यादा एफिशिएंट होती है। इसका ब्लोअर भी थोड़ा बड़े साइज का होता है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन जो होती है आपके कमरे में वो बहुत अच्छी होती है। सेकंड जो फीचर आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाता है वो है कि इसके जो फ्लैप्स होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं और इसमें जो कूलिंग मैकेनिज्म आपको मिलता है वो 4 वे होता है। यानी जो स्विंग होता है वो अप डाउन तो होता ही है, साथ में लेफ्ट एंड राइट भी होता है, जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है कमरे में और कमरे के कोने कोने में ठंडी हवा आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस एसी में आपको जो एयर फ्लो मिलता है वो 15 से 20 मीटर का मिल जाता है, जो अपनी सेगमेंट में क्लास लीडिंग है। और फ्रेंड्स, अगर आप ओ जर्नल के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी रखते हो तब भी आपको ये पता होगा कि ओ जर्नल के एसी बहुत कम नॉइज करते हैं। ये अपनी कम नॉइज की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और ये रात में आपकी नींद नहीं खराब करते हैं। अगला जो फीचर हम डिस्कस करते हैं वो है इसकी वारंटी का। पहले दोस्तों जो इस मॉडल के अंदर इसकी वारंटी आती थी वो लगभग 5 साल की आती थी, लेकिन दूसरी कंपनियों को देखकर अब ओ जर्नल ने भी अपने कंप्रेसर पे जो वारंटी रखती है इन्वर्टर मॉडल के वो 10 साल की हो गई है। तो 10 साल तक अगर आपके कंप्रेसर में कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसकी चिंता मत कीजिए, कंपनी सारा खर्चा उठाएगी। लेकिन जो गैस का खर्चा होता है या जो विजिटिंग चार्जेस होते हैं आपके मैकेनिक के वो आपको पे करने होते हैं। फ्रेंड्स, इसके प्रोस को खत्म करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओ जर्नल के एसी शायद उतने दिखने में अभी अच्छे नहीं होते हैं जितने दूसरे ब्रांड के हैं, और जो इसके फीचर्स हैं वो भी दूसरे ब्रांड से कुछ कम हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज की अश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि अगर आप ये एसी परचेज करते हैं, ओ जर्नल के ब्रांड का अगर आप कोई भी एसी परचेज करते हैं तो आपको जो कूलिंग परफॉर्मेंस मिलेगी वो सबसे बेहतरीन होगी। कूलिंग परफॉर्मेंस में ओ जर्नल को कोई मैच नहीं कर सकता इंडिया में, और आपको जो एसी मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओ जर्नल के एसी में जल्दी दिक्कत नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं ओ जर्नल के कुछ कॉन्स की तरफ। और फ्रेंड्स, जो कॉन सबसे पहला ओ जर्नल के एसी में आपको दिखाई देता है वो है इसकी पावर सेविंग को लेके। फ्रेंड्स, ओ जर्नल के एसी पावर सेविंग के लिए बने ही नहीं है, ये बने हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये बने हैं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, आपको सबसे ज्यादा कूलिंग देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ओ जर्नल के इस मॉडल से बहुत ज्यादा पावर सेव करने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप ऑडी या मर्सिडीज लेते हैं और आपको चिंता हो रही है उसकी माइलेज की। फ्रेंड्स, ओ जर्नल के एसी जो होते हैं वो बनते ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन के लिए हैं, आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, पावर सेविंग की जो क्वालिटी है वो ओ जर्नल के एसीज में अभी दूसरे ब्रांड जितनी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, अगला एक बहुत बड़ा कॉन जो ओ जर्नल के एसीज के साथ है वो है इसकी फ्यूचर रिपेयरेशन कॉस्ट। फ्रेंड्स, फ्यूचर में अगर इसकी आपको रिपेयर कराने की जरूरत पड़ती है और आपका एसी ओ जर्नल का वारंटी में नहीं है, दोस्तों मेरी बात मानिए, लगभग डबल खर्चा आ जाता है
किसी भी चीज को रिपेयर कराने का, क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ओरिजिनल एसी के साथ, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसकी कंडेंसर कॉइल हो, पीसीबी यूनिट हो, मोटर फैन यूनिट हो, इसके फ्लैप हो, इसके पार्ट्स हो, ऑलमोस्ट डबल महंगे आते हैं। मैकेनिक हाथ लगाने को भी डबल खर्चा मांगता है अगर उसे ये एसी ठीक करना पड़े। तो अगर आप फ्यूचर में ओरिजिनल का एक एसी खरीदते हैं और आपको रिपेरेशन कॉस्ट भी एक फैक्टर लगता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर एसीज। फ्रेंड्स, ओरिजिनल एसीज को लेकर जो एक बहुत बड़ा कॉन है वो है इनके सर्विस सेंटर्स। इन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स के ज्यादातर ठेके थर्ड पार्टी को दे रखे हैं और जो इनके सर्विस सेंटर्स की तादाद है वो भी बहुत कम है इंडिया में। थर्ड पार्टी को जो इन लोगों ने अपने सर्विस सेंटर्स दे रखे हैं उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि जो एक मैकेनिक इनका जो एसी ठीक करने आता है वो ज्यादातर एक इनएक्सपीरियंस मैकेनिक होता है, जिसकी वजह से जो आपका टाइम साइकिल है रिपेयर करने का एसी को वो बढ़ जाता है और रिपेयरेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और जो क्वालिटी होती है रिपेयर वर्क की वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगला जो ओरिजिनल का एक कॉन है उसको डिपेंड करता है कि आप कौन कहते हैं या नहीं कहते हैं, वो है उसकी प्राइसिंग को लेके। फ्रेंड्स, जहां दूसरे ब्रांड का एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी इन्वर्टर आपको 35 से 40 हजार के बीच में मिल जाता है, वहीं पर आपको ओरिजिनल का एक स्प्लिट एसी इन्वर्टर 1.5 टन का लगभग 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में पड़ता है। यानी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 30 से 40% ज्यादा है एक दूसरे ब्रांड के एसी के मुकाबले। तो दोस्तों, जो ये एसी का जो प्राइस है वो तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो थोड़े ज्यादा होते हैं ओरिजिनल के, जिसकी वजह से हर कोई ओरिजिनल का जो एसी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इनकी हाई प्राइसिंग की वजह से, क्योंकि लोगों ने अपनी खुद की पॉकेट भी देखनी होती है, अपना खुद का बजट भी देखना होता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी अश्योर करना चाहता हूं कि जो ये हाई प्राइसिंग ओरिजिनल के एसी में आपको मिलता है ये बिल्कुल ही वाजिब हाई प्राइसिंग है। ये देखकर जो ये क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं अपनी एसी की, जितना इनका एसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है उस हिसाब से जो ये प्राइसिंग चार्ज करते हैं, मेरे हिसाब से वो कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं है, ये एक एडिक्वेट प्राइसिंग चार्ज करते हैं, क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको मिलता है इंडिया का सबसे बेस्ट एसी। क्वालिटी के मामले में हो या परफॉर्मेंस के मामले में हो, आपको ये बेस्ट एसी मिलता है अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई एसी खरीदना चाहें तो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के आखिर में ओरिजिनल एसी के बारे में हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपका बजट 50 से 60 हजार के बीच का हो और आपको एक ऐसा एसी चाहिए हो जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और रूम को बहुत जल्दी चिल्ड कर देता हो, तो आप ओरिजिनल एसीज की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी प्राइसिंग आपको जरूर थोड़ी हाई मिलेगी, लेकिन जो क्वालिटी आपको इस एसी में मिलेगी वो किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हमें इसके साथ ये भी याद रखना है कि ओरिजिनल एसीज को अगर आप लेते हैं तो ये बात याद रखें कि इनकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो दूसरे एसीज के मुकाबले काफी ज्यादा है, इनकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी दूसरे एसीज के मुकाबले काफी ज्यादा है, और सबसे मेजर बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इनकी सर्विस सेंटर की जो सर्विसेज है वो इंडिया में कुछ खास नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपका कोई सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास हो ओरिजिनल का और वहां पर आपको अच्छे मैकेनिक्स अवेलेबल हो, तभी आप ओरिजिनल के एसीज की तरफ जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई मेजर फॉल्ट आ गया और मैकेनिक नहीं पकड़ पा रहा उस फॉल्ट को, तो आपको पूरा का पूरा एसी भी बाहर फेंकना पड़ सकता है, वो लगभग किसी भी यूज का नहीं रहता एसी। तो इन कुछ चीजों को देखकर ही आप ओरिजिनल का एक एसी खरीदें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।